पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात, मुज़ाकरात, बैकडोर बातचीत, लॉबिंग, बहुत सी खबरें आजकल चल रही हैं ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। बिलखसूस कुछ चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिखाई ज़रूर दी हैं। और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ये कहना कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम को भुलाकर तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हुई है। और पीटीआई के लिए भी एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है कि वो बातचीत कर सकें या मामलात को थोड़ा सा ठंडा करने का उनको भी मौका मिला है। तो आपको लगता है कि चीज़ें मरहलावार, बुशरा बीबी हों, इमरान खान हो, उनके लिए मरहलावार थ्रू कोर्ट चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकती हैं? अगर बैक डोर के अंदर जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक डेलीगेशन काफिर से यहाँ पर आ, बातचीत तो चली होगी डेफिनेटली, वो उसको क्राइसिस को थोड़ा सा टोन डाउन करने के अंदर टाइम लगता है। अब मामला को बेहतरी का सफ़र शुरू कर सकते हैं और एक वाकई एक मौका है, अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीटीआई के लिए। नहीं, माहौल तो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक वो कहते मतलब फील गुड फैक्टर तो ज़रूर है कि कौम एलिवेटेड है, मतलब जज्बा है, जोश है। बड़े अरसे बाद उन्हें थोड़ा सा कोई पता चला कि यार हम भी कोई थोड़ी से, हमारे भी महल्ले में इज्जत है या कुछ चार बंदे हमें भी सीरियस लेते हैं। वो तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं सारी, लेकिन दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि इसको हल करना चाहें तो किए भी जा सकते हैं चीज़ें, इस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए मतलब कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो क्या कहते हैं कि कोई मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट निकलें। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस मामले में। इट्स नॉट बिटवीन मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, और ना मियाँ साहब की इस मामले में उतनी ज़्यादा शायद वो से हो। इट्स बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द इमरान खान साहब, उन दोनों के दरमियान है। सो वो उन्होंने फैसला करना है। अभी आपने खुद कहा कि वो DGISP आ रहे थे स्कूल में और उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उन्होंने जनाब के जो फौज पे बातें करते रहे, फलां करते रहे, उनके हिसाब नहीं होना चाहिए। तो कौन करते रहे? आप और मैं तो नहीं करते भाई 3 साल रिलैक्सेशन तो दिए साहब नहीं किया। नहीं, अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अगर उसी पे जिन लोगों ने की हैं, सपोजली कोई व्लॉग किए हैं, ट्वीट किए हैं, वट जो भी किया है सर, अभी भी आप देखें खान साहब के बड़े करीबी कुछ लोग हैं जो उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, तो वो अभी भी व्लॉग कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। वो तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको पता था। अब तो उन्होंने एक और लाइन ली हुई है कि इनको पता था कि वो जब से कहा है उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और जयशंकर साहब ने, कि हमने तो पाकिस्तान को बताया था कि हम आप पे अटैक करने वाले, जिस पर ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी ने कहना शुरू कर दिया था अगले 24 घंटे में अटैक भी हो सकते हैं, 48 घंटों, मतलब इनको पता था। तो पता था तो फिर अटैक कैसे होगा? वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं। इन सवाल में भी थोड़ी सी जान तो है कि जनाब अगर आपको पता था, बता दिया था, तो फिर आपने कौम को क्यों नहीं बताया? जी इंडिया ने हमें बता दिया कि हम आप पे अटैक करने, और आपकी तैयारियां क्या थी? 2-4 रोज़ बाद ही हुआ ना सारा कुछ चीज़ें। सो वो सवाल भी अपनी जगह पे उठा रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, अलीमा खान साहब ने 2-4 दिन पहले कहा, आपने सुना होगा, वहाँ का जनाब ये पहले से इन्होंने तय किया हुआ है और वही लाइन आगे चल रही है अभी जो मैंने बात की है कि आएंगे कि ये मोदी साहब से 2-4 चपेड़ें खाएंगे और उसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। याद है अभी उन्होंने कहा 2-4 दिन पहले। सो अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये जो इस तरह की खबरें जब फैलती हैं ना, कुछ मीडिया भी, हमारे जैसे लोग भी साफ जरा हम सवाल उठाते हैं, हम चाहते भी हैं कन्फेडरेशन ख़त्म हो, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सारे लोग चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें जी, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, ये उनका बिजनेस है सियासतदान। जैसे आपका मेरा ये है ना एक तरह का प्रोफेशन, ऐसे उनका प्रोफेशन है। सियासतदानों को नहीं सूट करती यारी दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, गले लगाना, अच्छी अच्छी बातें करना, नहीं करता सूट उनको, जैसे मीडिया को नहीं करता। हम यहाँ पे बैठ के इसी तरह के मतलब आगे तराने, मोहब्बत, प्यार भरे ये गाने सुनाना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक है। तो आपका क्या ख्याल, कितने लोग शोज देखेंगे, कितने लोग टीवी देखेंगे? मीडिया का काम है कि उसने कन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करना है। इनका काम है सियासतदानों का कि इन्होंने आके कन्फ्लिक्ट को पैदा करना है, इन्होंने पैदा करना है, हमने हाईलाइट करना है। हम दोनों के मतलब इस तरह की यारी दोस्ती सियासी और मतलब इनके जर्नलिस्टों की, मतलब अगर इमरान खान साहब उसको नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ गले लगा ले तो फिर किस चीज की पॉलिटिक्स करेंगे, एक दूसरे को क्या कहेंगे? सो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप डांग सोटा चलाते रहें एक दूसरे के खिलाफ। कभी आपकी बारी लगे उनको जेल में डाल दें, वो हैं तो उनको डाल दें। अभी कमर साहब बैठे, इनको खान साहब ने जेल में डाल दिया था ना इनको, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उनका बस चला, उन्होंने इन तमाम लोगों को आगे डाल दिया। अब इनकी बारी लगी है तो इन्होंने, जनाब खान साहब ने खुद भी माशाल्लाह खुद कफील हैं बहुत सारी चीज़ों में के। सो मुझे नहीं लग रहा जी कि खान साहब को इस मामले में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकेगा। हो सकता है कोई मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रीडिंग, फिर मैं कहूँगा गलत भी कुछ वक्त लगेगा। अभी इतनी जल्दी वो नहीं है, बल्कि वो ज्यादा कमांड में है। खान साहब डे बाई डे वीक होते हैं। उनके खान साहब की जो आखिरी स्ट्रेंथ थी ना, जो डील नहीं कर सके उस वक्त जी, वो थी 22 से 26 नवंबर, बिल्कुल ठीक, वो 4 दिन थे इनके पास। उस दिन में खान साहब कुछ ले सकते थे, वो मिल सकता। उसके बाद डे बाई डे वो वीक होते गए। अब तो इस हालत में आ गए, अब तो आर्मी भी बड़ी अपना इमेज बहाल कर लिया, स्ट्रांग है, हुकूमत ने बल्ले बल्ले हो रहे, पूरी दुनिया ट्रम्प साहब करके थकते नहीं। इस वक्त तो खान साहब से क्यों बात करेंगे? बिल्कुल, खान साहब को कहेंगे आप हमसे सुलह करें, मुझे नहीं लगता, पर अल्लाह करे हो जाए। ठीक है,
लेकिन ये होते ठीक है, लग चले नहीं ज़ाहिर है चीज़ें। भी कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन खास क्लास सबकी ख्वाहिश भी है कि ये एक बेहतर तरीके कार है, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो खुश आइंद होगी।